हेलो जी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। अब मैं बना रही हूँ पकोड़े, क्योंकि बच्चे कह रहे मम्मी पकोड़े बना लो। ठंड में ना रौनक को पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। आज भी सुबह इतना कोहरा था, इतनी ठंड थी कि पूछो मत। और रौनक का स्कूल गया नहीं है, क्योंकि कल उसकी ट्यूशन वाली दीदी का बर्थडे था। ये 7 बजे गया और 11:30 बजे आया। फिर आज सुबह मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा मेरे सिर में दर्द था ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा। और अब मैं बना रही हूँ आलू प्याज के पकोड़े। ये देखो, ये देखो, ये मैंने आलू प्याज धनिया मिर्ची सब कुछ, और ये बन रहे पकोड़े। इसमें मैंने आलू प्याज डाले हैं, हरा धनिया, सूखा धनिया, हरी मिर्ची, नमक मिर्च और हल्दी। क्योंकि दिल्ली में अब ठंड पड़ने लग गई है, कोहरा पड़ने लग गया बहुत ज़्यादा। कल भी शाम को ही 4 बजे के बाद बहुत कोहरा हो गया था। और ये मेरा नवाब भी आ गया खेलने वॉकर में। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। काकी काकी का देख ले हो, खेलिया खेलिया कर ले आप। आ जाओ, कपड़े धुल रहे हैं। वो देखो मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। ये देखो मेरा चश्मा बन के आ गया है। अब ये है मेरा पास का, और दूर देख रही हूँ तो धुंधला नजर आ रहा है। फिर ऐसे करके देखना पड़ रहा है बुजुर्गों की तरह। पर पास की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है मेरी, क्योंकि मैं नवाब का स्वेटर वगैरह बना रही थी ना। मेरी अंदर आंखें दर्द, ये सिर दर्द हो रहा था। चश्मा तो पहले भी था, पर वो टूट गया था और नंबर गया बढ़। पहले आधा नंबर था पास का, अब हो गया 1.5। अब कहीं आंखों का ऑपरेशन ही ना करवाना पड़े। अब मेरा बच्चा रहा है 100। अब मैंने इसका एक, इसके छोटा जो भैया आया उसके लिए आधी बाजू का स्वेटर तैयार किया। आपको दिखाती हूँ, देखो। जो इसकी बुआ का बेटा हुआ है ना, उसके लिए बनाया है ये है तो थोड़ा बड़ा ही, पर मैंने कहा कि चलो उसको आ जाएगा, बच्चा पहने तो सही। अभी मैंने गले बाजू पे क्रोशिया कर दिया है। ये देखो, अब बाकी तो ये नवाब का ही बन रहा है। बाजुएं नवाब की बन गई हैं। पहले मैंने ना बाजू बनाई है। वो जो कीशी को स्वेटर दिया है ना, वो बड़ा हो गया था ना इसको, अब इसकी बाजू बन गई है। देखो क्रोशिया इसमें इस डब्बे में है। अब गुनगुन बना रही है अपने घर के कान्हा जी की ड्रेस। गुनगुन भी बना लेती है क्रोशिये से तो। ये देखो, अब मेरे बाबू की बन गई हैं बाजुएं। अब मैं सोचूँ इसका आगे से बटन वाला बनाऊँ, ये इसके छोटे वाले भैया का। मैं सोच रही हूँ कि नवाब का जो बना रही हूँ ना मैं साइड, अभी तो मैं एक स्वेटर और बनाऊंगी उस छोटे वाले बेबी का, आधी बाजू का ना। मैंने कहा 2 बना देते हैं, बच्चा है ना, उसको ठंड में बहुत वीक हुआ है, वो कमज़ोर हुआ है ना। अभी भी वो हॉस्पिटल में ही है। 21 तारीख को हुआ था, आज हो गई 28 तारीख। अभी भी वो नर्सरी में ही है नोएडा में। अब कल उसको शायद बुलंदशहर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि उसको ना इन्फेक्शन आया बहुत ज़्यादा। उसकी मम्मी को फीवर हो गया था ना उसके होने से पहले, इसीलिए। और वो प्री मैच्योर बेबी है। अब वो है 8 महीने कुछ दिन का है। तो हम यही गुरुजी से दुआ करते हैं कि वो बच्चा जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी ठीक होकर अपनी मम्मा के पास जाए, क्योंकि उसकी मम्मी भी बहुत परेशान हो रही हैं। ठीक हो जाए बस वो जल्दी। और अब मैं एक स्वेटर उसके लिए और बना देती हूँ। अब मेरे को ना ऊन तो है, अब मैं अभी यही गुनगुन से पूछ रही हूँ कि डार्क, एक तो अब लाइट कलर हो गया, ऐसी मेरे पास एक ब्लू ऊन भी रखी है सेम। अब मैं सोच रही हूँ कि उस ब्लू ऊन का बना दूँ, क्योंकि बच्चों के लिए ना हाथ के बने हुए स्वेटर गर्म होते हैं। नवाब को तो नवाब की नानी बना रही है, बड़ी नानी ने बना दिया है। और इसकी जो मामी है गुनगुन की, वो भी कह रही थी भेज देना, मैं बना दूंगी। एक नवाब का बनाऊंगी मैं क्रोशिये से सेट। मेरा मन है कि नवाब के लिए गैलेस वाला क्रोशिये का सेट बनाऊं सुंदर सा। अब पहले मैं नवाब का बनाऊंगी कैप वाला, यही क्रीम वाला, फिर बनाऊंगी मैं क्रोशिये से। पिछले साल भी मैंने कान्हा जी की, मेरी छोटी बहन के घर कान्हा जी हैं 15 नंबर के, बहुत सुंदर कान्हा जी हैं। उनकी मैंने पिछले साल 8 ड्रेसें बना के दी थी कान्हा जी की, इतनी सुंदर सुंदर फ्रॉक वाली। और छोटा स्वेटर, टोपी भी, स्वेटर और पजामे भी बना के दी थी।
और मैंने पिछले साल तो मैंने कान्हा जी की कम से कम 18 ड्रेसें बनाई थी, मैंने सब बांटी थी बना बना के। गुनगुन के घर जो गांव में कान्हा जी हैं 5 तो उनको बना के दी थी, वो भी इसकी सास ने 2-3 तो पता नहीं किसको दे दी। वो तो मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी के कान्हा जी के पास नहीं होंगे, क्योंकि गांव में है ना बाजार में साइज के कम मिलते हैं, और मैं उन कान्हा जी के लिए तो बाजार से भी खरीद के जब इनके कोई दिन त्यौहार जाता है ना तो उनके भी भेजती हूँ। तो मैं गुनगुन को कह रही थी कि अब गुनगुन गाँव जाएगी ना अगले महीने, काके का कोई छोटा सा, इसकी दादी ने बोला है कि कुछ फंक्शन वगैरह मतलब कि रात वगैरह जगाते होंगे ना इनमें, वो जगाएंगे। तो मैंने कहा तू तब तक कान्हा जी की बना ले 1-2 ड्रेस। ऊन तो मेरे पास एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि मैं जब भी मार्केट जाती हूँ ना इंदर लोग एक्स्ट्रा ही ऊन लेकर आती हूँ। अब मैं उसकी शुरू कर लूँ पहले उस बाबू की, क्योंकि कोरियर करवाएंगे बुलंदशहर। मैंने गुनगुन को कहा है कि कोरियर करवा दियो, जब ये देने जाएंगे सामान तब तो पता नहीं, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो वो हॉस्पिटल में है। थोड़ा ठीक 1.5 महीने का हो जाएगा जब भी वो कुछ करेंगे, जो भी जाएगा सामान वगैरह। मैंने कहा वो तो बाद की बात है, पहले तो इसको कोरियर करवा दे। इसीलिए अब मैं उस बाबू के लिए ऊन देख रही हूँ। वैसे तो मैंने ये 2 कलर देखे हैं कि इनका बना दूँ। ये सिर्फ फिरोजी वाली इतनी ऊन है, ये तो और भी है, इसका तो एक गोला और भी था ना, ये देखो ये है। अब मैं सोच रही हूँ दोनों मिक्स करके बना दूँ, ये भी अच्छा लगेगा, नीचे ही डालना है उसने तो। अब देखती हूँ, एक ब्लू कलर की ऊन भी रखी है, अब देखती हूँ जोन सी ऊन पूरी हो जाएगी ना उसी का बना दूँगी। अब ये है कि चश्मा लगा के बना रही हूँ ना तो आँखों में दर्द नहीं हो रहा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था सिर। और सुनाओ, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। रौनक गया ट्यूशन, अब रौनक ट्यूशन पढ़ के आएगा, कल रौनक स्कूल भी जाएगा, पर अब तो छुट्टियां पड़ जाएं तो ठीक है, पता नहीं देंगे छुट्टियां नहीं देंगे स्कूल वाले। वैसे दे देते हैं बिना मतलब की, जब ठंड होती है तब नहीं देते छुट्टियां। ये बना रही है हमने कान्हा जी की ड्रेस, मेरा लड्डू सो रहा है। अब चाय तो आज हमने पी है 2-2:30 बजे। पकोड़े बनाए थे, सुबह भी पकोड़े बनाए थे आज थोड़े से, फिर रौनक उठा तब बनाए पकोड़े और चाय। आज हमने कोई सब्जी नहीं बनाई, आज हमने पकोड़ों के साथ चाय से ही 2 बार आज खाए हैं। अब बनाऊंगी रात को आलू गाजर मटर, सोच रही थी, रौनक कह रहा मैं नहीं खा रहा, वो कह रहा आलू गोभी बनाओ फ्राई करके। है ही आपका लड़का पागल। हाँ कह रही है ही आपका लड़का पागल। अब देखो क्या बनाऊँ, वो तो कोई सब्जी नहीं बनाता, एक तो ना वो कोई सब्जी नहीं खाता, इतना गंदा लड़का है ना, बस उसको सब कुछ खाता था। छोटा होता तो उसको मैं टिफिन में जो देती थी ना वही खाता था। अब शाम को, अब देखो ट्यूशन से आएगा ना 6 बजते जाएंगे, पता क्या कहेगा, मम्मी, चाहे उसने कुछ भी खाया हो घर का, मम्मी भूख लग रही है, मैं कहूँगी खा ले रोटी बनी हुई है, कहेगा नहीं पैसे दो बाहर से कुछ लाऊंगा। या तो उसको चाहिए ये रोल, शोरमा रोल, एग रोल या फिर मोमोस, बस ये गंद खाता है, तभी उसका मुंह इतना खराब हो रहा है ना दानों से, जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत ज्यादा उसका मुंह खराब हो रहा है, उसका पेट भी इसी चक्कर में बार बार दर्द होता है। कल 500 निकला, ये 500 रह गए। पैसे तो खर्च होते ही हैं, इसीलिए वो बाहर का बहुत खाता है। बाहर का तो सब हम भी सभी खाते हैं वैसे, पर रौनक ज़्यादा खाता है। उसको तो रोज रात को तो उसने घर में खाना ही नहीं है, उसको कभी तो चाप रुमाली रोटी, कभी शोरमा रोल, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ टाइम से ही सब्जी बना लूँ, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। आज काका सोया हुआ एकदम आराम से, मैं सोचूं जितनी देर तो ये सोया रहेगा ठीक है, एक तो ये भी कुछ नहीं खाता। इसका सैरालैक ऐसे फेंकना पड़ता है, इसका दूध ऐसे फेंकना पड़ता है, इसको परोंठी बना के खिलाते हैं नमक वाली, वो मुंह में ही रखता है, फिर धीरे धीरे करके बाहर फेंक देता है। आज तो वॉकर में था, सीढ़ियों की तरफ चला गया था, ये तो देख लिया, नहीं तो नीचे जाता। देखना कितने हैं, गिन लेना। 19 आ रहे हैं, 18 होने थे। 19 आ रहे हैं तो एक चेन में 2 तो नहीं कर दिए, ये थोड़ी आएगा, एक चेन में 2 तो नहीं कर दिए। 1 2 3। चलो गुनगुन जब कान्हा जी की जब भी कभी ड्रेस बना लेगी ना फिर मैं आपको जरूर दिखाऊंगी दिखाऊंगी मैं आपको जरूर। और मेरी बहन के कान्हा जी ने कोई ड्रेस पहनी होगी, मैं उसको कहूंगी कि भेजेगी,
फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसें मैंने बनाई थी उनकी ना। मैंने जुतिया भी बनाई थी, मफलर भी बनाया था, मंकी कैप, पगड़ी वाली कैप। मेरा बच्चा उठ गया, मेरा नवाब सिंह उठ गया। नन्नू ये देखो ये देखो आप उठ गए शन्नो। ओ देखो देखो उठने की कोशिश कर। अच्छा आजो 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 मेरा बेटा। गुनगुन उठा ले इसको। चलो ठीक है, इसको एक बार देखूं मैं। ये आलू गोभी फ्राई करके, ये देखो बहुत टेस्टी। पहले आलू गोभी को फ्राई करा था, बनाई है फ्राई करके आलू गोभी। अब हम करेंगे डिनर और गुड नाइट, बाय।